हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे आपकी लव लाइफ और आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। इस वक्त अगर आपका सिचुएशन बिगड़ा हुआ है, रिश्ता खराब हो चुका है, टूटा हुआ है, ब्रेकअप है या नो कांटेक्ट, तो हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर में आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। सो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए रीडिंग है। आप अपने लिए रीडिंग करवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग, प्राइवेट रीडिंग, तो उसके लिए नंबर दिया है स्क्रीन के ऊपर, जहां पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और लिखना है कि मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए। बहुत से लोग हाय, हेलो, राधे राधे, क्या 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 लिखते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, आप सीधा सीधा बोले कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, इसलिए आपने कांटेक्ट किया, तो आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके, चलो जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लीजिए और देखते हैं आज इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, उनकी राइट नाउ थॉट्स क्या है। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, ठीक है। सिंगल है आप दोनों और शादी होने वाली थी लेकिन रिश्ता खराब हो गया, या फिर आप मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ, और अभी रिश्ता खराब है, या फिर शादी के बाद आप किसी रिश्ते में चले गए हो और आपको समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल क्यों हो गया। आपने कभी सोचा नहीं था ये इंसान से मिलकर आपको क्यों प्यार क्यों हो गया, या फिर क्यों आप इस रिश्ते में गए। आप कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं। तो ये गाइडेंस की तरह ही लीजिए इस वीडियो। शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव। हैंगमैन की एनर्जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। किसी के लिए ठुकराया है आपके पार्टनर ने आपको, किसी और के लिए आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, या किसी और, मतलब ये पर्सन शादीशुदा हो सकते हैं और आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, या कोई और उनकी लाइफ में आ चुका है या आ चुकी है। 3 ऑफ सोर्ड्स, किसी और के लिए आपके प्यार को नहीं समझ रहे हैं, किसी और की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और आपकी तरफ बिल्कुल इनका ध्यान नहीं है। ऐसा ही मुझे नज़र आता है इस वक्त। एस ऑफ पेंटिकल्स, द मून, एंड बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है हेरोफेंट। इनका परिवार मेन चीज हो सकती है। आपके पार्टनर का परिवार एक मेन ऑब्स्टिकल हो सकता है इस रिश्ते में, ठीक है। इस रिश्ते में ना इनको कोई बोल रहा है कि साइड हो जाओ, या इस रिश्ते से निकल जाओ, इस रिश्ते में मत रहो। किसी की बातों में आ रहे पर्सन, इनके ऊपर ऐसा लगता है ना किसी ने जादू टोना कर दिया है, और इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि इनके ऊपर पहरा है, किसी और का पहरा है। बहुत सारे लोग इनको कुछ ना कुछ कह रहे हैं, बहुत सारे लोग इनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। एक इंसान हो सकता है या बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इनको कुछ ना कुछ पट्टी पढ़ा रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं गलत चीज़ों में लेकर जा रहे हैं, गलत बातों में लेकर जा रहे हैं, कुछ गलत एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे गंदे लोग हैं जो आपके पर्सन को ना कुछ कहकर या कुछ ना कुछ उनके ऊपर करके, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, जो भी चीज़ें होती हैं नेगेटिव, सावधान रहिएगा। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है ना कि इस इंसान का मन तो बदला है किसी ने ये सारी चीज़ें करके, और हो सकता है कि अ, अगर पता चले कि आपके साथ रिश्ता है, या फिर उनको, वो लोगों को पता चले ना कि आप ही हैं जिसके कारण वो कहीं ना कहीं फोकस्ड है आपके ऊपर, और अगर आपसे वो लोग नफरत करते हैं या फिर आपको पसंद नहीं करते, तो हो सकता है कि आपके लिए भी कुछ खतरा हो आगे आने वाले दिनों में। तो थोड़ा सा सावधान रहें। मून की एनर्जी है, थोड़ा सा सावधान रहने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आज के रीडिंग में स्ट्रांगली दिखाई देता है। थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए रोमांटिक थर्ड पार्टी है, मतलब आपके साथ रिश्ता होते हुए लव रिलेशनशिप आपके साथ है, और किसी और के साथ भी लव रिलेशनशिप, या फिर आपके साथ रिश्ता है लेकिन आपके पार्टनर जो है ऑलरेडी शादीशुदा है, या फिर आपसे प्यार किया इस इंसान ने और शादी किसी और से करना चाहते हैं, या ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, समथिंग लाइक दैट। ओके, क्या आपके पार्टनर आपसे दूर रहकर खुश हैं? तो उसका आंसर तो ये पर्सन को खुशी तो महसूस नहीं हो रही है। आपके पार्टनर जो है ये अकेले पड़ चुके हैं और ये दुविधा में है। एक तरफा इनको ये लगता है कि
आपको वो धोखा नहीं दे सकते या आपको वो छोड़ नहीं सकते। दूसरी साइड में इनको ये भी लगता है कि जैसा होता है होने दो, धीरे-धीरे आप सब कुछ भूल जाओगे। देखिए कहाँ से कहाँ सोच है पर्सन की। ओके, ये पर्सन का मन तो करता है कि जहाँ पर वो है उनको लगता है कि यहाँ अभी मैं हूँ उससे अलग हूँ, यानी कि आपसे अलग है या आपसे दूर है या फिर व्हाटएवर। वो उनको खुद ही लगता है कि अभी मैं खुश नहीं क्यों हूँ, क्यों खुश नहीं हूँ? सब कुछ तो मेरे पास है, खाना-पीना, ऐशो-आराम, रहना, जॉब, सब कुछ, पैसा व सब कुछ है। तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ? ये अपने आप से वो सवाल पूछ रहे हैं कि मैं व्हाई आई एम नॉट हैप्पी? और इसका सिंपल सा जवाब है, क्योंकि आप नहीं हो। आपका प्यार सच्चा है या फिर आपने इनके लिए आप लॉयल हो, आपने बहुत सारे सपने देखे हैं, आपकी बहुत सारी बातें हैं, जो इस इंसान को ना आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। उम्मीद है कि ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या पर्सन जितनी बार सोचते हैं ना आपसे मिलने के लिए, कोई है जो इनको रोक रहा है। कोई ज़रूर है जो ऑब्स्टेकल बना हुआ है या बनी हुई है। कोई है, देखिए यहाँ पर 100% इस इंसान को रोज़ाना लगता है कि आपके साथ बात करें, या रोज़ाना उठने के बाद लगता है कि आज मैं बात कुछ भी करके बात करूँ। लेकिन कोई है जो इस पर्सन को कंट्रोल कर रहा है। वेरी, वेरी नेगेटिव एनर्जी, यू कैन सी दिस। वेरी, वेरी नेगेटिव एनर्जी है। कुछ ऐसी एनर्जी है, ऐसा कोई व्यक्ति है या ऐसे किसी पार्टनर के ऊपर किसी ने कुछ किया है ना, जिसके कारण उनका मन करता ही नहीं है। मतलब कहीं न कहीं उनको लगता है कि बात करें, आपके बारे में सोचते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन उनकी सोच नहीं बदलती या फिर उनको लगता नहीं है कि आपके साथ अभी बात कर, वो रुक जाते हैं या उनको कोई रोक लेता है। ओके? सो अगर मैं बात करूँ अभी इस वक़्त आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। ऐसे तो आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी है, इस इंसान के साथ मैंने सोचा तो था कि इसी पर्सन के साथ मेरी अपनी ज़िंदगी मुझे बितानी है या मैरिज करनी है या जो भी है। लेकिन अभी आपको लगता है कि चीज़ें नहीं हो रही है, और काफ़ी टाइम से, हो सकता है पास्ट जुलाई मंथ से, यानी कि जुलाई 2025 या मार्च 2025, कुछ लोगों के लिए मई 2025, 2024, तभी से चीज़ें बिगड़ती जा रही है और आपको लगता है कि काफ़ी वक्त हो चुका है। अभी दूसरा साल आ गया, नया साल आ गया, नए साल में भी आप तकलीफ़ें हैं, आपको परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में हैं। आपको लगता है कि ये इंसान आए ना आए, मुझे तो अपनी ज़िंदगी जीनी होगी, या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप किसी की ज़िम्मेदारी उठा रहे हो, घर की ज़िम्मेदारी हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप काम कर रहे हो, आप बिज़नेस कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ, लेकिन आपका कहीं न कहीं मन नहीं लग रहा है। आप वही चाहते हो कि पर्सन, आपकी जो पार्टनर है, अभी भी, मतलब कहीं न कहीं अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हो। अगर 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, ओके, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। कभी-कभार आपको लगता है कि मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन नो, यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन कंप्लीटली। आप फिर पीछे हट जाते हो। मूव ऑन करने का सोचते तो हो कि ये रिश्ता ख़त्म करना है, या इस इंसान से मुझे दूर जाना है, या इस रिश्ते में कुछ है नहीं। मतलब जब से इस रिश्ते में मैं गया हूँ या गई हूँ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ दर्द मिला, तकलीफ़ मिली, तो आप निकलना चाहते हो। हर बार ये सोचते हो कि नहीं, इस इंसान का भी मैं कॉल नहीं उठाऊँगी, इस पर्सन का मुझे अभी इससे बात ही नहीं करनी है, मुझे इसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं करना है। फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि आपको मजबूरन इस इंसान के साथ बातचीत करनी पड़ती है, या फिर इस पर्सन से आप फिर से रिश्ते में आ जाते हो। मतलब ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, कि आप दोनों का अगर ब्रेकअप है या नो कॉन्टैक्ट, तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है। हाँ, ये लंबा चला है। आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक सिचुएशन बहुत लंबा चला है, 3 महीने से ऊपर। ओके, इसके पहले भी ये हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी-जल्दी आप दोनों करीब आए थे, या बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें ठीक हुई थी। लेकिन यहाँ पर 3 महीने, किसी के लिए 6 महीने, किसी के लिए 10 महीने दिखाई देते हैं मुझे। नो कॉन्टैक्ट है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आपको कहीं न कहीं आप ऐसा सोच रहे हो ना इस वक़्त कि ये साल कुछ भी करके रिश्ता ठीक होना है, अगर नहीं होता है तो आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। मतलब काफ़ी समय दिया आपने, काफ़ी इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, अभी आप इस ऐसे नतीजे पर या ऐसे मोड़ पर आप हो, जहाँ पर जैसे कि येस और नो, डायरेक्टली येस और नो, हाँ या ना।
ओके, जैसे कि आप अपने आप को ये कह रहे हो कि ये इंसान अगर नहीं आएंगे आपकी ज़िंदगी में या फिर भविष्य नहीं है तो आप खुद ही आगे बढ़ेंगे। यस, मुझे वही नज़र आता है ना कि आपको हार्ट ब्रेक सिचुएशन मिला है और आपको कुछ चीज़ें अचानक सामने आई हैं इस पर्सन के बारे में। अगर आप इस वक़्त इस पर्सन के बारे में पूछताछ कर रहे हो, इस वक़्त अगर आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो या देख रहे हो या सुन रहे हो, तो आपको लगता है कि वो खुश हैं। आपने देखा होगा कि पार्टनर अपने दोस्तों के साथ फ़ोटो पोस्ट कर रहे हैं या अपने परिवार के साथ फ़ोटो पोस्ट कर रहे हैं या किसी फंक्शन में गए, किसी शादी में गए, वहाँ से फ़ोटो पोस्ट किया। आपको तो ये लगता है कि मैं इसके लिए तो परेशान हूँ। ये तो आराम से मौज-मस्ती कर रहा है या कर रही है। ओके, सो कहीं न कहीं आपको हार्ट ब्रेक सिचुएशन मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, यही मुझे यहाँ पर नज़र आता है। अभी हम देखेंगे कि आगे क्या होगा इस रिश्ते में। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन का, देखने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? आपके पार्टनर की राशि जो अभी तक आई है यहाँ पर, उसमें एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि या फिर कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि यहाँ पर नजर आती है। आपके पार्टनर मार्च बॉर्न हो सकते हैं, जुलाई बॉर्न हो सकते हैं। ओके, 333 की एनर्जी आई है यहाँ पर, कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। एक तो मार्च में मिलने वाले हो, 3 हफ्ते में आप दोनों मिलने वाले हो, बातचीत हो सकती है, 3 दिन में बातचीत हो सकती है। ओके, या अभी से 3 महीने के अंदर रिश्ता ठीक हो सकता है। ऐसी कुछ उम्मीद यहाँ पर आप रख सकते हो, क्योंकि नंबर 3 यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया है और उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल जो एक नई शुरुआत को बता रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि पर्सन ना अभी तक किसी का कंट्रोल में रहे हैं, या जैसा जैसा कोई उनको कह रहा था वैसे वैसे वो करते जा रहे थे, लेकिन अभी एक ऐसा मोड़ आ सकता है जहाँ पर पर्सन आपको प्यार देने के लिए सबको ठुकरा कर आगे बढ़ सकते हैं, मतलब सबको पीछे छोड़कर आपकी टूवर्ड्स वो बढ़ सकते हैं। जहाँ पर एक साइड में आप खड़े हो, उनको दिखाई देता है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, आप खड़े हो, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग उनको रोक के रखे हैं। सब कुछ छोड़कर वो आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने प्यार दिया है, आपने प्यार दिया है और अभी उनको लगता है कि अभी मेरी बारी है कि मैं भी उसको प्यार दे दूं, प्यार के बदले में प्यार। देखते हैं और कुछ कार्ड्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन देयर इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना, इनके लिए आसान नहीं होगा सबको छोड़कर आपके टुवर्ड्स आना या सबके सामने आपको एक्सेप्ट करना, शायद इनके लिए मुश्किल जा रहा है, लेकिन अभी वो चीज़ें होने वाली हैं। सबके सामने एक्सेप्ट कर सकते हैं, सबके सामने आपका हाथ थाम सकते हैं, सबके सामने आपको लेकर, मैरिज को लेकर अनाउंस कर सकते हैं। अभी मतलब कहीं न कहीं मुझे ये चाहिए, ऐसी सोच है आपके पर्सन की। अभी तक मैंने जैसे कहा ना कि किसी के कंट्रोल में रहे हैं, किसी ने इनको बहुत कुछ भड़का कर, कुछ कहकर आपसे दूर करने की कोशिश ज़रूर की है, बट राइट नाउ आई कैन सी 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। यही कहते हैं ना कि एक बुरा वक्त देखा है इस इंसान ने, और कुछ हद तक ये पर्सन किसी की बातों में ज़रूर आए थे, या कुछ हद तक इस पर्सन को किसी ने कंट्रोल किया था, लेकिन आज अगर मैं देख रहा हूँ ना तो ये पर्सन अपनी खुशी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं, जो कि आपकी टुवर्ड्स से। दोनों का रीयूनियन हो सकता है आने वाले 11 दिन में, आने वाले 22 दिन में, आने वाले 4 दिन में या अप्रैल तक रीयूनियन हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड भी यही कहता है कि पर्सन आपसे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है या स्ट्रांगली, ओ माय गॉड, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। पर्सन को ये रिश्ता चाहिए, बस उन्होंने देर लगा दी शायद, या काफ़ी टाइम से ये पर्सन सोच रहे हैं, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। इस पर्सन को ऐसा लगा ना कि अगर वो आपसे कांटेक्ट नहीं रखेंगे या नो कांटेक्ट
सिचुएशन आपको देंगे तो धीरे धीरे आप उनको भुलाकर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर शायद उनको पता चला है कि आप उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हो या अभी भी आप अटके हुए हो, उनके बगैर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो ये पर्सन का मन कर रहा है कि वापस जाएं, यानी कि आपके पास आए वापस। सो आई थिंक जैसे मैंने कहा ना कि मार्च अप्रैल मई तीनों महीने आपके लिए पॉजिटिव है और ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं आपके टुवर्ड्स। अभी वो किसी की नहीं बात मान सकते, ओके, आपके लिए कदम उठाते हुए मुझे नजर आते हैं। इनको लगने लगा है कि आपके साथ अगर उनको फ्यूचर चाहिए तो देर नहीं लगानी चाहिए, या फिर उनको ये भी लगता है ना कि अगर आप इतना टाइम वेट कर रहे हो इसका मतलब आप सच्चा प्यार करते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई रिश्ता नहीं आया या आपको किसी ने प्रपोज नहीं किया, किया भी होगा, इनके एब्सेंस में ये सारी चीज़ें हुई है, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा है शायद। और आपने उनको कहा भी होगा कि मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर इंतज़ार करूँगी या करूँगा। सो वो बातें ना उनको बहुत ज़्यादा सता रही हैं कि आप एक ज़िद्दी पर्सन हो। अगर आपने कह दिया तो कह दिया, आप मरते दम तक उनका इंतज़ार करोगे, उनको भरोसा है। और आज वो भरोसा और भी पक्का हो चुका है। ठीक है, सो मुझे लगता है ना कि आपके पर्सन का माइंड चेंज हो चुका है, उनको लगने लगा है ना डेफ़िनेटली कि जो प्यार आपने दिया है या जो आपने इस रिश्ते के लिए जितना भी कंट्रीब्यूट किया है, अभी उनकी बारी है कि वो भी प्रूव करें कि उनके दिल में भी आपके लिए मोहब्बत है। ओके, अनसैटिस्फाइड तो पर्सन जहाँ पर भी है ये बहुत ज़्यादा नाखुश है, बिल्कुल खुश नहीं है। और इस पर्सन को किसी भी चीज़ में रुचि नहीं है, चाहे वो काम है, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, खुद का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं पर्सन। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है ना कि ये पर्सन आपसे दूर रहकर बहुत ज़्यादा कोशिश की है इस पर्सन ने हैप्पी रहने की या खुश रहने की, लेकिन दिस पर्सन इज़ अनसेटिस्फाइड, खुश नहीं है। जो भी वो कर रहे हैं ना उसमें उनको खुशी नहीं है, सेटिस्फैक्शन है ही नहीं। स्नीकी हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ खुद से गए थे, रोमांटिक थर्ड पार्टी की तरफ गए थे। आपको पता है कि आपके अलावा वो किसी और के साथ रिश्ते में थे या रिश्ता रख रहे थे, वॉट एवर। देन दिस पर्सन, इस पर्सन को भी हार्ट ब्रेक सिचुएशन तो मिला ही है, या हो सकता है थर्ड पार्टी और उनके बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एंड दिस पर्सन इज स्नीकी, यानी कि आपके बारे में अभी फिर से अगर वापस आना है तो आपके बारे में उनको सारी जानकारी इकट्ठा करनी होगी कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। अभी भी आप सिंगल हो, उनका इंतज़ार कर रहे हो। ओके, सो फेक प्रोफाइल से कोई आजकल आपके साथ हो सकता है कि कोई चैट कर रहा है, आपको पता नहीं है, या सोशल मीडिया के ऊपर ये पर्सन आपको चुपके से देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं। ओके, एक ही ऑफिस में है, एक ही जगह पर है, तब भी मुझे यहाँ पर लगता है कि पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर नज़र है इस पर्सन, आपको पता भी नहीं है, ये हाइड कर रहे हैं आपके सामने। ओके, सो गेट अवे का कार्ड आया है। हो सकता है कि अभी तक ये पर्सन इस रिश्ते के इस रिश्ते से भाग रहे थे या इस सच्चाई से भाग रहे थे कि उनको आपसे प्यार है, मना कर रहे थे। या हो सकता है कि पर्सन को लगा कि ये रिश्ता उनके लिए नहीं बना है या फिर दोनों का फ्यूचर नहीं हो सकता, फैमिली की वजह से भी हो सकता है। लेकिन राइट नाउ दिस पर्सन इज, यू नो, अभी वो भागना नहीं चाहते, या फिर अभी वो पर्सन को लगने लगा है कि काफ़ी टाइम हो चुका है और उनको ये भी पता चला है ना कि यू आर स्टिल सिंगल या आप अभी भी उनके ही हो। तो दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि क्यों ना आप ही के साथ फिर पैचअप करें, या दिस पर्सन वांट्स टू बिगिन अगेन। ये पर्सन आपके साथ कहीं वैकेशन पर जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, घूमने की एनर्जी आ रही है, कहीं पर जा सकते हैं ये पर्सन, डेट पर भी जा सकते हैं। सो दिस पर्सन वांट्स टू स्पेंड टाइम विथ यू। हो सकता है कि अकेले में कुछ बातचीत करना चाहते हैं। कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन इस चीज़ का है कि अभी इतना वक्त हो चुका है तो क्या ये पहले जैसा रिश्ता होगा क्या? अगर वो आते भी हैं आपकी लाइफ में तो क्या वो फीलिंग उनको महसूस होगी क्या पहले जैसी, या आपको महसूस होगी क्या फीलिंग? कहीं न कहीं आपके पार्टनर को ये लगता है ना कि उनके आने से
क्या वो वापस वो माहौल, वो सीन रिक्रिएट होगा क्या? क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। अभी अगर वो आते हैं और आपको कहते हैं कि हाँ मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुमसे प्यार, तो क्या आप विश्वास रखेंगे इन चीज़ों के ऊपर? विश्वास टूटा है इस रिश्ते में। ओके, उनकी वजह से आपका विश्वास कहीं ना कहीं, हाँ प्यार आपका कम नहीं हुआ, लेकिन विश्वास, ट्रस्ट यहाँ पर कम हो चुका है आपका, आपके पर्सन के लिए। वो उनको एक बात उनको परेशान कर रही है कि आपका विश्वास पाना अभी वक्त लगेगा। इतना भी आसान नहीं होगा कि वो आए और आपको कहीं चलो शादी करते हैं आप रेडी हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं, क्योंकि आपको पता है कि क्या सिचुएशन थी। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, ऐसी यहाँ पर एनर्जी है। ओके, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। साथ ही साथ दोनों के बीच में काफ़ी एज गैप भी हो सकती है। ओके, तो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स अगर हैं तो मिलकर ही रहेंगे, क्योंकि एनर्जी आप आधा हो और वो उनके पास आधी एनर्जी है। दोनों एक एक साथ एक बार पास में आएंगे या एक साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे, तभी ये एनर्जी कंप्लीशन तक जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर वो आपसे दूर है और आपके ट्विन फ्लेम है, तो वो भी तड़प रहे हैं और आप भी तड़प रहे हो। सो राइट नाउ आई थिंक जितना पर्सन आपको मिस कर रहे हैं उतना आप वो भी आपको मिस कर रहे हैं, आप भी उनको मिस कर रहे हो, एक दूसरे को मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हो। या जितना आप चाहते हो उनसे मिले या फिर से रिश्ता बने, तो शायद वो भी वही सोच रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन आप हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में भी हो सकते हैं। ओके, सो आपके साथ रहकर उनको हीलिंग एनर्जीज मिलती हैं, या आपके साथ रहकर वो पॉजिटिव रहते हैं। डेडलाइन कुछ ना कुछ सोचा है इस पर्सन ने कि इसी वक्त मुझे जाना है, यानी कि फरवरी के एंड तक जाना है, या मार्च में जाना है, या अप्रैल में जाना है। कुछ ना कुछ उन्होंने फिक्स किया अपने माइंड में कि उनको कब आना है। डेडलाइन उन्होंने रख दी है और इस पर्सन को रहा भी नहीं जा रहा है। ओके, कान वेट नो लॉन्गर। इस पर्सन को मतलब और दुनिया बर्दाश्त नहीं हो रही शायद, या इस इंसान को अभी आपकी ज़रूरत पड़ ही गई आखिर में, या फिर उनको लगता है या और कोई था उनकी ज़िंदगी में, तो आपके जैसे प्यार इनको किसी की तरफ से नहीं मिला है, और तभी तो ये पर्सन आपके पीछे भागते भागते अभी वापस आ रहे हैं। अगर ये खुश होते हैं ना किसी के साथ, तो आपकी ज़िंदगी में वो कभी वापस नहीं आते। अभी ये खुश नहीं है, या फिर इस पर्सन को कोई आपकी जैसा नहीं मिला, देयर इज़ नो कंपैरिजन। ओके, और ये पर्सन वापस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये भी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। सो इफ़ यू आर डिवाइन फेमिनाइन, या फिर आप डिवाइन कनेक्शन में दोनों हो, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन, वॉटेवर कनेक्शन, इसमें मुलाकात होगी, इसमें रीयूनियन होगा, ऐसी मुझे एनर्जीज यहाँ पर इस वक्त तो दिखाई देती हैं। गाइडेंस देख लेते हैं 3 कार्ड लेकर आपके लिए क्या गाइडेंस है, आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस हो सकता है। बताएं मुझे एंजल्स एंड यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं मुझे गाइडेंस क्या है। बैलेंस आ रहा है सबसे पहले आप दोनों के रिश्ते में, वो समझेंगे आपके इमोशंस को, आपके लिए कोई कदम उठाते हुए नजर आते हैं। 1 मोर कार्ड, या ये कोशिश करेंगे, भले वो स्लो है, 7 ऑफ वॉन्ड स्लो हो सकते हैं या टाइम लगा रहे, लेकिन जो भी डिसीजन होगा इनका कंफर्म डिसीजन होगा। मतलब आपके साथ तो आपके साथ, यस आपके साथ ही शादी, आपके साथ कमिटमेंट, आपके साथ रहना, आपके साथ रिश्ता, ठीक है। सो मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपके पर्सन न्यू बिगनिंग और इनकी सोच में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब ये पीछे नहीं हटेंगे, एक बार अगर कमिटमेंट देते हैं, या हो सकता है यहाँ पर आपको अभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि कब होगा कब होगा, कितना टाइम हो चुका है। देखिए, जहाँ पर आप करीब होते हैं ना, कंप्लीशन के करीब होते हैं या रीयूनियन के करीब, तो और ज़्यादा टेंशन आपका बढ़ता है। इसी का मतलब है कि आप करीब हैं, तभी आपको शैतान कहेगा कि पीछे हट जाओ। सो इफ़ यू आर फोकस्ड, अगर आप पॉजिटिव हैं, आपकी सोच पॉजिटिव है, या अगर आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कर रहे हैं और दोनों के रिश्ते के ऊपर, तो ये चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आपके पर्सन बैलेंस में आ चुके हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं और इस रिश्ते को संभालेंगे भी। लीवो राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सिंह राशि और एक्वेरियस कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नजर आती है। सो आज की रीडिंग में इतना ही, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।